एक मूवी अभी आई थी थोड़े टाइम पहले, 12th फेल। उसमें विक्रांत मैसी ने काम किया था और मनोज सर की लाइफ के ऊपर में निर्धारित वो मूवी थी। जिस तरीके से अभी आपसे चर्चा हो रही थी, उसमें चक्की का आया जिक्र, संघर्ष का आया, तो मेरे जस्ट दिमाग के अंदर में वो मूवी आई कि उसमें भी वो चक्की और आटा और हाँ, संघर्ष। वो बिम्ब है, बिल्कुल है। और मनोज सर मुझे बहुत प्रिय है और मेरा मेरा गुड लक है कि वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मनोज सर और श्रद्धा मैम दोनों। और जो राइटर हैं उनके, अनुराग भैया, वो भी सीनियर है मेरे और बहुत बहुत ही सज्जन और ईमानदारी से लिखने वाला व्यक्ति, एक लेखक के तौर पे। और यही कारण है कि वो कहानी इतनी अपील करती है, क्योंकि उस कहानी में ईमानदारी है, व्यक्ति के संघर्ष की भी ईमानदारी है और लिखने वाले की भी ईमानदारी है। तो निश्चित रूप से मैंने जो बिम्ब वो चक्की का लिया, वो वही है, चक्की में पिस रहा आटा ही है। अब देखना ये है कि कौन तावे पर जाता है और गर्म होकर तब के रोटियों में तब्दील होता है। संघर्ष इस बात का है। जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि एक जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी लोग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक एरोगेंस रहता है, एक ईगो रहता है कि हम सुपीरियर हैं, हमको पता है। बट जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पूरा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक झिझक होती है उनमें कि इंग्लिश मीडियम के से जब वो आमने सामने होते हैं, उस चीज़ को जब वो मूवी के अंदर में भी दिखाया और जब हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कई बार कि दोनों में से बराबर हैं हर चीज़ में, बट कुछ चीज़ों में वो रह जा रहा है, तो वो दो पक्ष है एक्चुअली में इसका। होता है ऐसा। एक तो ये है कि जो रिसीवर है, जो हमारा एग्जाम ले रहा है, उसकी मानसिकता क्या है। ठीक है। ये बात सत्य है कि भारत में कि उसकी मानसिकता अंग्रेजियत वाली है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। अगर मैं ही एंट्री करते हुए दरवाजा खोले और 4 शब्द अंग्रेजी के बोलूं, तो सब चहक उठेंगे, अरे विवेकानंद जींस में आया, पुनः वापस आया। हे कालिदास, ये तो कालिदास के संस्कृत का अंग्रेजी वर्जन है। जबकि मैंने चारों शब्द मूर्खता भरे बोले हूँ, बेवकूफ़ी भरे बोले हूँ, जिसको खुद मैं ट्रांसलेट करके सुनूँ तो मैं पागल हो जाऊँ, मैं क्या बोलने लगा हूँ। लेकिन मैं हिंदी में अगर कुछ बोलूँ और विशुद्ध हिंदी में बोलूँ तो तुरंत सब बोलेंगे ये तो कॉमेडियन है। भूल भुलैया में तुमने हिंदी सुनने देखा था, वैसे ही बोल रहा है, अरे पंकज त्रिपाठी। ये मानसिकता है, ये हमारे सांस्कृतिक पिछड़ापन का प्रतीक है, ये हमारी पृष्ठभूमि में बैठी गई कमजोरी है, जिसको हमें ही दूर करना है। हम एक भाषा में बात कर रहे हैं, एक भाषा हम नहीं जानते हैं, एक भाषा हम जानते हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं उसको बेहतर प्रेषित कर रहे हैं, जिस भाषा को नहीं जानते हैं उसके विरोधी नहीं है, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जापानीज सीखने की कोशिश करें और उसको अगर गलत बोले तो आप शर्मिंदा नहीं होते हैं, तो फिर अंग्रेजी में क्यों शर्मिंदा होना। एक बात तो ये है, लेकिन ये बात मैं आपको भले सुना रहा हूँ कुणाल, और 10 लोग सुन लेंगे, ये यूपीएससी नहीं सुनेगी। उसका मोटा चदड़ा है, उसके इस बात से कुछ नहीं लेना देना। उसको बुरा लगता है कि उसकी मलमल की कालीन पर कोई मिट्टी लपेटा हुआ आदमी आ जाए और अपनी भाषा से पास करके इस परीक्षा को पास करे। वो अपनी भाषा से आए गए व्यक्ति को भी पास होने के बाद अपना मुलम्मा उस पर चढ़ाते हैं, अपना रंग उस पर चढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अगर तुम कांटा और चम्मच से खा रहे हो तो उसका भी सलीका है रखने का प्लेट में। यानी वो हमको पहले दिन से बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहला छुटकारा अपनी संस्कृति से पाना है, जिसके बलबूते तुम यहाँ सेलेक्ट होके आए हो। ये पहले दिन से वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो समुदाय ही पूरे भारत को एक बाइस्कोप से बैठकर देखता है, उसको लगता है हम ऊपर से देख रहे हैं और ये भारत नीचे से दिख रहा है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है, ये बहुत प्रैक्टिकल मसला है कि हमारी पृष्ठभूमि में पढ़ाई का थोड़ा जो पैटर्न है वो अंग्रेजी वाले से अलग है। जैसे हिंदी मीडियम में सोमवार सावन का व्रत होता है, अंग्रेजी मीडियम में नहीं होता है। हम सुबह उठेंगे तो हम अकेले तैयारी नहीं करते हैं, हमारी माँ का व्रत और हमारा शंकर भगवान, हम लोग तीनों मिलकर यूपीएससी देते हैं। बिल्कुल। तो हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर से आएंगे 12 बजे दूध चढ़ा के, फिर कुक को बोलेंगे अब खीर चढ़ा दो। तो थोड़ा देर खीर देख लेंगे कि कृष्ण भोग चावल से बना है तो ठीक रहेगा। तब तक में मन करेगा एक आध सेट लगा लें, फिर लगेगा खाना खा के ही लगाएंगे। फिर दोपहर हो जाएगा, भोजन कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर 4 बजे उठेंगे, सोचेंगे रूम में अगर भगवान रखे हैं तो इनको आरती दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत अगर प्रयोग हो गया तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगा, क्योंकि हनुमान जी साक्षात देख रहे हैं, बेड की तरफ ही देख रहे हैं। इधर हनुमान जी का पोस्टर है, इधर लेडी गागा है, इधर काली माँ है, इधर विवेकानंद है, इधर क्या बोलते हैं रोजर फर्नांडिस हैं, सॉरी रोजर फेडरर है। सब तरह का टेस्ट है, सब पूरा विश्व लोग हिंदी मीडियम के पास रहता है क्योंकि उसमें वैरायटी है।
फिर रात को प्रार्थना। शनि का मंदिर जो है नेहरू विहार में, हाँ। वहाँ पर इतने विद्यार्थी जाते थे शाम को पहले। अब वो शनिवार के भगवान ने भी कह दिया कि बेटा पढ़ने से होगा, हम नहीं सक रहे हैं हिंदी मीडियम को पास कराने, हमको कितना भी चना चबेना चढ़ाओ हमसे नहीं हो पा रहा है, धन मांग लो, शक्ति मांग लो, सत्ता मांग लो, यूपीएससी में मुश्किल हो रहा है। भगवान कह चुका है हम लोग से। लेकिन हमारे पत्थर पहनेंगे हमको ज्योतिष बताएगा कि मूंगा पहन लीजिए, पन्ना पहनिए, इससे भी होता है, 10 प्रश्न तो इससे निकल आएगा। एग्जाम देने जाएंगे, दही खोजेंगे सुबह उठ के कि सुधा का मिल जाए, मेधा का मिल जाए, किसी का मिल जाए। आपके यहाँ सरस शायद है ना, सरस है, वो वाला खा के जाएंगे। सुबह टेम्पू नहीं ढूंढ रहे, पहले दही ढूंढ रहे हैं कि सेंटर पर जाके भी क्या करेंगे अगर बढ़िया शुभ दही चीनी नहीं खाए। ये सब हिंदी मीडियम का मनोग्रंथि है। वहाँ भी बैठे हुए तो पहले मंत्र जो पंडित जी बोले थे कि 5 बार ये मंत्र पढ़ के और एक लौंग मुंह में डाल लेना, उसके बाद पेपर सॉल्व करना। अब ये सब दबाव चल रहा है हिंदी मीडियम के। अंग्रेजी मीडियम क्या है, 3 बजे सुबह मुर्गा खा लेगा सोमवार के दिन, फिर सिगरेट निकाल के एनसीईआरटी का 3 चैप्टर निपटा देगा। उसको पता है नौकरी के बाद फिर देखेंगे, जब शादी हो जाएगी तब भगवान को याद तो करना ही है, तब जाएंगे मंदिर की पत्नी से बचाइए भगवान, और पति जाएगा और पत्नी जाएगी मंदिर के, भगवान क्या पति दे दिए, अभी से धर्म करके क्या फ़ायदा। उसके बाद वो हो सकता है 7 बजे तक पढ़े और 2 बजे तक सोए और 3 बजे उठ के एक बहुत घटिया फिल्म देख ले अंग्रेजी की, फिर 4 बजे से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दे। उसके पास वो अवघड़ की तरह कर रहा है, उसके पास कोई नियम कायदा नहीं है। तो ये जो कल्चर का भी अंतर है ना, वो हमको थोड़ा सा पीछे कर देता है। हम खुद तैयारी करते थे तो 15 तरह का पहले चालीसा पढ़ते थे, 15 तरीके की चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, देवी चालीसा पढ़ रहे हैं, गणेश चालीसा पढ़ रहे हैं, अलग अलग दिन पढ़ रहे हैं। इतने में वो जो है ना इराक भरूचा का पर्यावरण का किताब पढ़ चुका, इतने में वो एंशिएंट इंडिया रामशरण शर्मा का पढ़ चुका, इतने में बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया निपटा चुका। उसके बाद हिंदी मीडियम में ये है कि हमारे अंदर एक विवेकानंद पहले से रहता है, तो हमें लगता है मैं गांधी पर अगर पढ़ूंगा तो मैं हिंद स्वराज पहले पढ़ता हूँ या सत्य के प्रयोग पढ़ता हूँ। मेरे गांधी पर विशेषज्ञता कि अगर मुझे पर कोई गांधी जी पर बात करे तो मैं गांधी से ज़्यादा बता सकूँ, जो बेचारे उनसे नहीं हो पाया। ये सब भी एक मायने रखता है, लेकिन इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो पक्ष है अंग्रेजियत भारी पड़ने वाला, उसकी समस्याएं तो इस देश में है बॉस।